अली, एक खामोश, संजीदा और किताबों में गुम रहने वाला लड़का। इसकी दुनिया बस लाइब्रेरी और नोटिस तक महदूद थी। एक दिन जब वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा नोटिस बना रहा था, एक नर्म सी आवाज सुनाई दी, हानिया, मुआफ कीजिएगा, ये सेट खाली है। अली ने सिर उठाया और सब कुछ बदल गया। इसके सामने खड़ी थी हानिया, एक रोशन मुस्कुराहट और चमकती हुई आंखों वाली लड़की। बस वो लम्हा अली की जिंदगी का रख बदल गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। कैंटीन की हंसी, क्लास के बाद की बातें और ग्रुप स्टडी के बहाने अली को हानिया से इंसीत होने लगी। वो खुद से कहता, अली, दिल में अगर मैंने अपने जज्बात का इजहार किया तो कहीं दोस्ती ही न टूट जाए। लेकिन हानिया बेफिक्री से हंसती, छेड़ती और हर दिन अली को मजीद करीब कर देती। अली सिर्फ खामोशी से सब महसूस करता रहता। यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली थी। हानिया ने एक दिन बताया कि वो तालीम के लिए बीरोने मुल्क जा रही है। हानिया इदासी से, अली, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। अली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हानिया, वादा करो तुम मुझे कभी भूल नहीं जाओगे। अली, अगर मैं तुम्हें भूल गया तो खुद को भी खो दूंगा। एयरपोर्ट पर अलविदा के वक्त जबान खामोश थी, मगर आंखों ने सब कह दिया था। अली अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था, लेकिन उसका दिल वहीं रुक गया था। हर वीकेंड वो उसी कॉफी शॉप जाता जहां पहली मुलाकात हुई थी। फिर एक दिन एक आवाज फिर सुनाई दी, हानिया, माफ कीजिएगा, ये सीट खाली है। अली ने सर उठाया। हानिया सामने थी, काफी शॉप में, दोनों आमने सामने। अली, वापस क्यों आई हो? और तुम्हारी मोहब्बत ने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं। हानिया, क्योंकि मोहब्बत मुकम्मल तब होती है जब वो लौट आए। वो दोनों मुस्कुराए और आंखें फिर से भीग गईं। सादा सी तकरीब, सफेद लिबास, करीबी दोस्त और फीमली। निकाह की गवाहियों के बीच अली और हानिया ने एक दूसरे का हाथ थामा। मौलवी साहब, कबूल है? हानिया आंसू भरी मुस्कुराहट के साथ, कबूल है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो पलट आती है। वक्त, फासले और खामोशियां सब मिट जाती हैं।